अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी सुबह का टाइम है, बच्चे को स्कूल भेज दिया है और अब उनके जाने के बाद तो चाय वगैरह पी के फ़ारिग हो गई थी मैं। और फिर और काम देखने थे क्योंकि सुबह में काम ज़्यादा होते हैं और बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे काम बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि सुबह-सुबह उठ के फिर मुझे सबसे पहले मोटर चलानी होती है, फिर कपड़े धोने के लिए फिर मशीन लगानी होती है। इधर मोटर चलाती हूँ, उधर मशीन भी लगा देती हूँ हाथों-हाथ। फिर बच्चों का लंच का देखना होता है, बच्चों को भी रेडी करना होता है, तो काम बहुत ज़्यादा होता है सुबह के टाइम में। और बिल्कुल भी ऐसी फुर्सत नहीं होती है और जल्दी-जल्दी टाइम भागता है सुबह में तो बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि आराम-आराम से टाइम जाए, लेकिन टाइम बहुत तेज़ी से भागता है सुबह के टाइम में। तो जी बस ये सुबह के बाद ये सुबह का टाइम है, यानी कि बच्चों के स्कूल भेजने के बाद का। तो कुछ सब्जियां वगैरह रखी हुई थी, तो उन्हीं में से मैं देख रही थी कि कुछ सब्जियां काट के रख दूं जो ख़राब ना हो जाए कहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने पहले तुरई निकाल ली थी कि इनको वॉश करके मैंने छील के मैं ये काट के रख देती हूँ फ्रीज़र में। और जैसे कुछ जब पकाना होगा तो निकाल के मैं पका दूँगी, तो उसमें भी टाइम की भी बचत होती है, तो आसानी रहती है और सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती है। तो बस छील मैं काट के रख रही थी, वरना फिर वैसे ही ख़राब हो जाती हैं रखे रखे वो। अभी कुछ पता नहीं है कि मैं रात के खाने में क्या पकाऊँगी। बच्चे आएँगे उसके बाद में बच्चों से पूछूँगी, क्योंकि बच्चों का भी बड़ा मसला रहता है कि हम ये नहीं खाएँगे, हम वो नहीं खाएँगे। तो इसलिए अपनी मर्ज़ी से पका के रख दूँ तो फिर वो ना खाएँ तो भी ठीक नहीं है। इसलिए वो आ जाएँगे तो उन लोगों से पूछूँगी भई क्या पकवाना है, क्या खाना है, उसके बाद में फिर मैं कुछ सोचूँगी रात के खाने की। तो बस इसलिए मैंने कहा चलो ये काट के तो रख ही दूँ। अगर ये सब्ज़ी पका लूँगी या कुछ और भी पका लूँगी, 2-2 चीज़ें भी पक सकती हैं, तो आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा इनको काट के रख दूँ। और ये तुरई वगैरह तो काट के रखने वाली सब्ज़ी है, ये तो ख़राब नहीं होती। जैसे बैंगन वगैरह जो हैं वो हम काट के नहीं रख सकते, वो काले पड़ जाते हैं उनको फिर पानी में रखना होता है। तो ऐसे फ्रीज़र में थैली में बांध के नहीं रख सकते। और यहाँ मेरी तुरइयाँ कट गई हैं और इनको मैं थैली में बांध के रख दूँगी फ्रीज़र में। और लौकी वगैरह जो है उसको भी हम काट के रख सकते हैं। और भी हैं गोभी वगैरह जैसे है, आजकल तो गोभी खैर नहीं आ रही है अच्छी, लेकिन ये है कि काट के रख दो तो वो सेफ़ है, फिर वो ख़राब नहीं होती वो। और रात के खाने में मैंने बनाए थे आलू का भुर्ता और बच्चों की फ़रमाइश पे। तो फिर उसी भुर्ते का फिर मैंने बच्चों को सुबह लंच में जो दिया है, सैंडविच बना के दे दिया है। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। उसका सैंडविच उसपे ब्रेड के स्लाइस पे लगा के सैंडविच बना के दे दो और उसको आगे पीछे से सेक दो, तो बहुत मज़े के लगते हैं सॉस के साथ में, तो बच्चे पसंद भी करते हैं। तो बस वही मैंने करा था, बच्चों को मैंने दे दिए थे वो सैंडविच बना के, क्योंकि बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि हम ये इसका सैंडविच बना के लेके जाएँगे, तो वही फिर मैंने दे दिया उनको। और वरना अगर भुर्ता नहीं होता तो फिर मैं कुछ और बना के देती उनको। या जैसे कभी-कभी मैकरोनी भी बना के दे देती हूँ मैं बच्चों को सुबह के टाइम में। बच्चे पहले ही बोल देते हैं रात को कि हमें क्या लेके जाना है, और फिर कुछ तैयारी फिर मैं रात को करके रख देती हूँ। और जैसे सामान अगर पूरा होता है तो, और वरना फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि फिर मैं सुबह-सुबह उठ के आलू की सूखी-सूखी सब्ज़ी जो होती है वो बना के और उसके साथ में पराठे वगैरह दे देती हूँ। और कभी-कभी जैसे मटर चावल बना देती हूँ सुबह-सुबह, या फिर ताहिरी वगैरह जो होती है वो भी बना देती हूँ। जो सुबह-सुबह बनाने की चीज़ें होती हैं ताज़ी-ताज़ी, वो मैं सुबह बना देती हूँ, जल्दी बन जाती हैं फटाफट से। और बस यही यही होता है। या तो अंडा पराठा भी दे दो, लेकिन आजकल स्कूलों में कुछ चीज़ें मना ही कर दी हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा-सा नहीं दे पाती हूँ चीज़ें। मैगी वगैरह स्कूल में नहीं अब लाने देते, मना कर देते हैं। वरना पहले मैगी दे दिया करती, लेकिन मैगी फिर बना के दे दो तो वो बहुत ही ऐसी जम जाती है वो, तो फिर वो बेकार हो जाती है, वो खाने में अच्छी भी नहीं लगती। तो इसलिए मैगी वगैरह तो मैं अब देती नहीं हूँ लंच में बिल्कुल भी। वो तो ये है कि हाँ, जब बनाओ हाथों हाथ ही खा लो उसको।
तो बस यही रूटीन रहता है बच्चों के साथ में घर का, और स्कूल टाइम का, लंच का, यही रूटीन रहता है। तो जी हाँ, बातों बातों में सारे ये तुरई भी कट गई थी, मेरे बर्तन भी धुल गए थे, और ये हो गया दोपहर का टाइम, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो अब भुर्ता भुर्ता गरम कर दिया था मैंने, तो मैं दे रही हूँ खाना। ये खाना खाएंगे और इधर बच्चों के लिए चाय मैंने रख दी है, चाय भी पियेंगे। तो वही भुर्ता मैं दे रही हूँ रात वाला। तो बस सुबह का टाइम ऐसे तेज़ी से भागता है और यूँ दोपहर हो जाती है, काम काम में पूरा यूँ निकल जाता है टाइम ऐसे ही। उसके बाद में फिर रात के खाने की फ़िक्र कि रात में क्या पकाएं हैं, तो फिर बस पूरा दिन यूँ चला जाता है काम में और सोचने में कि क्या पकाएं और क्या खिलाएं बच्चों को। तो बस अब यहाँ पे खाना वाना दे दे रही हूँ। उसके बाद खाना दे के फिर बच्चों का जो सामान वगैरह वो रखूँगी, स्कूल का बैग वगैरह उठा कर रखूँगी, इनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह फिर ये भी धुलेगी दोबारा से, क्योंकि रोज़ ही धुलती है यूनिफ़ॉर्म वगैरह, ये धुलेगी। तो बस ये भुर्ता गरम करके दे देता, और अभी भी थोड़ा सा भुर्ता बचा हुआ है ये। और वहाँ में जो थोड़े से बर्तन थे वो भी वॉश हो गए हैं, और इधर चाय बन रही है। तो बस यही रहता है। इधर इधर दूध गर्म होने रख दिया है, खाना दे दिया था मैंने, बच्चा खाना खा रहे हैं। इधर मैं अब चाय लेके जाऊंगी बच्चों के लिए। उसके बाद में बच्चे खा पी के बच्चे थोड़ा सा आराम करेंगे, और आराम कर थोड़ा सा टीवी वगैरह देखेंगे, फिर ये अपना होमवर्क करेंगी। चलिए, मेरी चाय भी मेरी तैयार हो गई है, और फिर चाय निकाल रही हूँ मैं। बस घर के ये काम होते हैं बच्चों के साथ में, रूटीन के ये यही होता है काम। सारा सुबह से लेकर रात तक का कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है घर का। इधर घर का काम देखना है, बच्चों को भी देखना है, खाने का भी देखना है, सब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस ये हमारी चाय भी रेडी हो गई है, और अब ये चाय वाय पी के बच्चे कभी कभार थोड़ा सो भी जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर सो गए तो पूरा दिन बेकार लगता है। वैसे तो सोना चाहिए थोड़ी बहुत देर, लेकिन मुझे लगता है कि ना सोए तो सही है, क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आती, फिर बच्चे इधर फिर देर तक जागते हैं रात को। तो यहाँ गर्मा गर्म चाय तैयार है हमारी। बच्चों को चाय दे दूँगी मैं। अच्छा जी, चाय वाय पीने के बाद फिर फारिग होकर थोड़ा आराम आराम करा बच्चों ने, और मुझे अपने बेटे की हेयर कटिंग करवानी थी, तो उसके लिए मुझे उसको लेके जाना था। काफ़ी टाइम से उसके बाल नहीं कटे थे, स्कूल में भी बोल रहे थे टीचर्स वगैरह के, बाल कटवाओ, बाल बहुत बढ़ रहे हैं। तो फिर मैं आ गई थी मार्केट, और मार्केट में से मुझे कुछ सामान वगैरह भी लेना था, तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ इसकी हेयर कटिंग भी करवा लेते हैं, और अपना जो हमें कुछ सामान लेना है वो भी मैं ले लूँगी। तो बस यहाँ पे हेयर कट का हो गया था। उसके बाद में फिर जो थोड़ा बहुत सामान देखने के लिए निकल गई थी, मैं सामान देखा, जो सामान लेना था वो सामान लिया फिर मैंने। घर के थोड़े बहुत ज़रूरी सामान थे जो मुझे लेने थे, जिसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे, तो बस वही मुझे सामान लेना था। वही पहले देखा, फिर सामान लिया सारा, उसी में मुझे मार्केट में काफ़ी देर लग गई थी, और अब मैं आ गई थी घर पे। अच्छा जी, तो मैं ये लेकर आई थी आलू प्याज की टोकरी। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, जो मेरी पहली वाली थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, और ये थोड़ा बहुत ये मैंने सामान लिया था। एक ये मुझे छन्नी लेनी थी, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये लेकर आई हूँ एक में। और एक ये भंगार के लिए पैन लिया था मैंने छोटा, क्योंकि मेरे पास इससे बड़ा है, तो ये लिया था। इसकी बहुत ज़रूरत थी, काफ़ी हैवी पैन है, अच्छा। और एक ये लिया था रोल, इसकी भी मुझे ज़रूरत थी, और ये काफ़ी अच्छा निकला है ये मुझे ठीक लगा। और बस ये ले लिए थे किचन के लिए मैंने, ये रुमाल, ये सही रहते हैं किचन की सफाई करने के लिए, और भी चीज़ यूज़ करने के लिए, हाथ साफ़ करने के लिए रख सकते हैं। ये एक नाइफ़ लेनी थी मुझे, इसमें छोटी वाली, इसमें सही धार होती है,
एक बेलन लेना था, मेरा बेलन भी काफ़ी ख़राब हो गया था तो वो लिया। और एक मुझे ये बर्तनों की बास्केट लेनी थी, इसकी भी काफ़ी ज़रूरत थी मुझे कि बर्तन वॉश करके रख दो तो ईज़िली इसमें से पानी निकल जाता है। तो काफ़ी टाइम से मैं ये लेना चाह रही थी, तो बस मैं ये सब चीज़ें लेकर आई थी मैं। और ये टोकरी आलू प्याज की भी टोकरी बहुत अच्छी है, काफ़ी क्वालिटी अच्छी है इसकी। तो जी ये मैंने सामान लिया था, शाम हो गई, रात ही हो गई थी मुझे वहाँ से आते आते, से शाम रात को और शाम का बीच का टाइम। और घर आ गई थी, बड़ी थकान हो गई थी मुझे और फिर मुझे लग गई थी भूख बहुत तेज़, और बस दिल कर रहा था कोई चाय बना के देते मुझे। तो बस उस टाइम फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। उस टाइम पे घर पे ही थे वो। तो फिर मैंने कहा मैं कुछ खाने के लिए चाय के साथ के लिए लेकर आओ। तो फिर मैंने उनसे वो समोसा और ये जलेबी लेकर आए और फटाफट मैंने चाय बनाई। तो अपने समोसा जलेबी हमने एंजॉय करा और इधर में चाय भी पी, चाय भी मैंने बना के ले आई थी मैं। तो बस फिर ये चाय वाय ये पी के उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा सा सही लगा, क्योंकि मार्केट में घूमते हुए ना बड़ी भूख लग गई थी मुझे। तो घर आके फिर तो हस्बैंड थोड़ी देर घर पे आ गए थे थोड़ी, तो फिर मैंने उनको भेजा था। फिर मैं इधर मैंने चाय बनाई, इधर वो समोसा जलेबी लेने गए। खा पी के फिर आराम से थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। उसके बाद में फिर रात के खाने की तैयारी में अब मैं लग गई हूँ। तो फिर तो फरमाइश थी कि भाई आज रात को कबूली बन जाए, तो फिर उसी की तैयारी में हूँ मैं। यहाँ मैंने दाल भिगो दी थी यहाँ, क्योंकि दाल भिगोनी ज़रूरी होती है वरना फिर वो कच्ची रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी थी और इधर चावल भी मैंने भिगो दिए हैं। तो यहाँ मैं कबूली पकाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ तेल में मैंने ज़ीरा और कुछ खड़े मसाले तेज पत्ता वगैरह डाला है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैं इसी को मैं भून रही हूँ। और रात में थोड़ा सा हल्का फुल्का सही रहता है कभी कभी, और ये जल्दी भी बन जाती है। फिर कबूली में मुझे थकान भी बहुत हो रही थी मार्केट से आके, तो फिर फटाफट से फिर मैंने ये कबूली पकने के लिए रख दी थी। तो यहाँ फिर मैंने ये चढ़ा रही हूँ कबूली है। इसके साथ में दही दही रख सकते हैं, चटनी वगैरह या सलाद वगैरह रख सकते हैं, अच्छी लगती है, मज़े की ये भी। तो बस आज रात को यही पक रही थी और ये बच्चे खा भी लेते हैं आराम से। इसमें कोई आनाकानी नहीं करते बच्चे, खाने में खा लेते हैं आराम से ये कबूली, सभी को अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्ची भी डाली हैं, हरी मिर्चों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, तो हरी मिर्चें तो ज़रूर डालनी चाहिए। और जो सादी खिचड़ी बनती है ना, उसके अंदर भी हरी मिर्चें डालनी चाहिए, उससे भी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे चावल मैंने भिगो दिए थे, चावल भी अच्छी तरीके से सोख हो गए थे। उसके बाद में मैंने चावल भी डाल दिए थे, यहाँ मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया। और यहाँ मैं हरी चटनी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड हरी चटनी पसंद करते हैं, तो उनके लिए हरी चटनी बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे टमाटर प्याज का वो सलाद बनाया था, कुछ खीरे काट लिए थे। तो बस ये तैयारी हुई थी, उधर मैंने कबूली पकने रख दी थी, वो दम पे आ गई थी। यहाँ पे हमारी कबूली तैयार हो गई है, मज़ेदार सी गर्मा गर्म, और चने की दाल भी अच्छे से गल गई है और खिली खिली सी बनी है बिल्कुल। इसमें ये नहीं कि वो घुट गई हो, क्योंकि भिगो दी थी मैंने, काफ़ी देर तक भी भिगो के रखी थी मैंने। और ये देखिए चावल भी कितने खिले खिले पके हैं। तो बस हमारी गर्मा गर्म कबूली तैयार है, अब मैं खाना निकाल रही हूँ। ये देखिए, और बहुत मज़े की बनी थी, और ये सब चीज़ों के साथ में और अच्छी लगती है। चटनी वगैरह ज़रूर हो, अचार चटनी और सलाद वगैरह जो होता है, ये दही वगैरह, उन सब के साथ में बहुत मज़े की लगती है ये। तो खाने का टाइम हो गया था रात को, बस अब मैं खाना लगा रही हूँ मैं। उसके बाद में अपना खाना खाएंगे बस। और ये मेरे पूरे दिन का रूटीन था जो मैंने आप सबके साथ में शेयर करा है। आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।